बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, रात के एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज इस वक्त सामने आ रही है कि इमरान खान साहब को बहुत सारी डील की ऑफर्स की जा रही थी। पहले उनको कहा गया कि जनाब 3 साल सियासत से दूर हो जाएं या फिर बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, आपको वहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने डील करने से इनकार किया कि जनाब मैं डील नहीं करूँगा, ख्वाह आप मुझे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फेंक दें, मिलिट्री ट्रायल मेरा शुरू कर दें, लेकिन मैं डट कर खड़ा हूँ। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये पैगाम जो है अपने लोगों के जरिए एस्टैब्लिशमेंट को भी पहुंचाया, ताकतवरों को भी पहुंचाया। फिर गंडापुर साहब की अडयाला जेल में परसों मुलाकात भी करवाई गई, उसमें भी यही पैगाम था कि जनाब मैं जो है वो डट कर खड़ा हुआ हूं और आपके खिलाफ हर तरह से मैं मुज़ाहमत करूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 नवंबर को एक जरगा करने जा रही है, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि एहतजाज कैसे होगा, कब होगा, क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह से लॉकडाउन करना है। लेकिन अब खबरें जनाब बड़ी अहम हैं कि रात के कप्तान की रिहाई पर जो इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और ताकतवरों का अडयाला जेल में जो राब्ता हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है, हुकूमत बौखलाई हुई है, निजाम परेशान है और हुकूमत के लिए जो आज की बुरी खबर है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि अब इस सारी सूरत हाल में होने क्या जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, नुसरत जावेद हों, नजम सेठी साहब हों, उनके जरिए पैगामात तो पहुंचाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि जनाब आपके पास हफ्ता 2 हफ्ते हैं, आपको ये डील है और आप ये डील पकड़ें, अगर आप डील नहीं मानते तो ठीक है, हम आपका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर करेंगे और फिर मामला आपके सामने है कि खान साहब को फिर ये चाहे वो उम्र कैद दे दें, 14 साल कैद की सजा सुना दें। लेकिन ये मामला जो है बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। लेकिन उस सब के अंदर जनाब फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान साहब जो है उनको ये डील की ऑफर इस तरह से की जा रही है कि जब आप बाहर निकलें तो हुकूमत को चलने दें, हुकूमत को गिराने के खिलाफ आप ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना आप धरना करेंगे, ना आप एहतजाज करेंगे, उस तरह से आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होंगे जैसे आप पहले बात कर रहे थे। और फिर उनको यह भी कहा गया कि आप बाहर निकलेंगे तो फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उनके खिलाफ कोई बयानियां नहीं बनाएंगे। लेकिन इमरान खान एक ही बात कर रहा है कि जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो अपनी मर्जी की सियासत करूंगा, अपनी मर्जी की एहतजाज का ऐलान करूंगा, मैं खड़ा हूंगा, अपने नजरिए पर खड़ा हूं। अब जनाब लड़ाई बढ़ती बढ़ती आगे चली गई है और ये हफ्ते 2 हफ्ते की गेम है। और आज और मंगल के रोज जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास है, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा उसका भी फैसला इस सारी सूरत हाल के अंदर होना है। तो ये दिन बड़ा अहम है। तो जनाब सबसे पहले आप ये सुन लें कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसमें ये 90% जो है वो चांसेस मौजूद हैं कि प्रेसिडिंग जो जज होंगे वो जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो है उनको लगाया जाएगा। इस वक्त निजाम बहुत कमजोर है, फॉर्म 47 वाले जो हैं वो निजाम के ऊपर काबिज हैं। तो निजाम अपने ऊपर अगर खुद कुछ हमला करते भी हैं तो आपने देख लिया उनके दामाद जो है कैप्टन सफदर ने नून लीग के ऊपर जो है वो ये हमला किया और उसने शरीफ खानदान की हारने और नाजायज हुकूमत बनने पर जो बात की है उससे आगे तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने जनाब भी कन्फेस कर लिया कि हम तो नाजायज हुकूमत हैं, हमें तो कोई लेकर आया है और हम ताकतवरों की जो है वो इस वक्त बूट चाटने पर मजबूर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली जो बातें कहेंगे उनको ये मानना पड़ेंगी। तो अब ये इंतजार हुसैन पुंडोता साहब का जो केस है वो चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब के लिए भी टेस्ट केस के तौर पर सामने आया है कि जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब उसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। क्योंकि इससे पहले तो काजी फायद साहब ने इमरान रियाज के केस में बात की थी। कौन इमरान रियाज? अरशद शरीफ कत्ल केस भी आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी वकील जनाब उनका केस लेने की कोशिश करता था तो उसको भी डरा धमकाकर उस वकील को धमकियां देकर कहा जाता था कि तुम उनका केस जो है वो ना लड़ो। लेकिन जनाब जो इस वक्त अडयाला जेल से खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब के सामने टेबल्स पर कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं। ऑप्शन क्या है? इमरान खान साहब के सामने ये ऑप्शन रखे गए हैं कि आप डील कर लें, अगर आप डील नहीं करेंगे तो सबूत तैयार हैं, आपका और फैज हमीद का इकट्ठा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा। अब डेफिनेटली देखिए फैज हमीद साहब का जो ट्रायल है वो मुकम्मल है और फौरी तौर पर खान साहब को ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे और इनको फैज हमीद के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि फैज हमीद बरास्ता इमरान खान, यानी कि फैज हमीद साहब को पकड़ा इसी वजह से किया है कि उनके जरिए इमरान खान साहब जो है इनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाए। और ये अब तक एस्टैब्लिशमेंट के पास आखिरी कार्ड के तौर पर वो देख रहे थे कि अगर इमरान खान मान
चाहता है तो ठीक है, और उसी वजह से फैज हमीद के केस का जो मामला था वो मीडिया से ओझल था। लेकिन अचानक से आपने देखा कि पूरे मीडिया पर फैज हमीद केस की हाइप है, पूरी मीडिया पर एक ही बात हो रही है कि इमरान खान की डील, इमरान खान का ये। और आप ये भी देखें सारे सिनेरियो के अंदर के 2 दिन से इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रही, कोई इनका जो जनाब वो 2 दिन से चुप हैं, वो ना सहाफियों से बात कर रहे हैं, ना जनाब वो जो रोस्टम पर जाते हैं, ना वो जज साहब से किसी भी किस्म की कुछ शिकायत कर रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि सूरत हाल अंदर खाते कोई अच्छी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को यह बता दिया गया कि आप फैज हमीद का ट्रायल जो है उनके साथ आपका ही ट्रायल होगा और आप इसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस आपकी जंग बड़े अच्छे तरीके से लड़ने के माहिर हैं, और इमरान खान जानते हैं कि उन्होंने ये जंग जो है वो किस तरह से लड़नी है। लेकिन इस सब के अंदर ताकतवरों का जो अडयाला जेल से राब्ता हुआ है, हुकूमत इस वजह से परेशान है कि अब ये हमारे लिए क्या सूरत हाल है। देखें जनाब, ये फैज हमीद का ट्रायल और फिर इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, अब ताकतवर जो है वो इमरान खान का ये ट्रायल करेंगे तो डेफिनेटली ये तनकीद का निशाना ये हुकूमत बनेगी। हुकूमत चाहती है कि हम गन का टुकड़ा अपने साथ ना लें। फॉर्म 47 के ऊपर जनाब ये हुकूमत जो है वो कोई भी इनका MNA हो, MP हो, वजीर हो, वजीर आजम हो, वो इस वक्त हुकूमत वाले लोग जो हैं वो अवाम के अंदर जाने के लायक नहीं। लोग गालियां देते हैं, लोटा इस वक्त आप मुबारक सेब का हाल देख लें कि उसके साथ आवाम ने, KPK की आवाम ने क्या कर दिया है। लेकिन हुकूमत इस वक्त परेशान नजर आ रही है कि इमरान खान साहब ने यह बड़ा वाज़ से पहले भी कहा था कि जब नून लीग की चीखें निकलना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब यह है कि मैं बाहर आ रहा हूं। तो अगर आप ये देखें कि नून लीग वाले इस वक्त चीख रहे हैं, पिट रहे हैं, कभी आईनी तरमीम डाल रहे हैं, कभी वो दादी गर्दी में वो तरमीम करके देखें जी फौज जो है वो 3 से 6 माह के लिए बंदे को अपनी हिरासत में रख सकती है, तो वो भी एक तरमीम आपने देखी है। तो इस वक्त खान के बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो रहा, सिस्टम फ्रस्ट्रेट है, और खान साहब को बताया जा रहा है कि डील कर लें, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे नजर आता है कि निजाम फ्रस्ट्रेट है, निजाम का इमरान खान के बगैर जो है वो किसी भी किस्म से गुजारा नहीं हो रहा। तो नून लीग को बहुत ज्यादा तकलीफ इस सारी सूरत हाल में पहुंचने वाली है, क्योंकि रियासत ने उनके लिए मजबूरी बन चुकी है कि खान साहब से बात की जाए। खवातीन को आप लंबे अरसे तक जेल में नहीं रख सकते, तो उनको पाबंदी सरासर करने से उनका मकासद इस वक्त पूरे नहीं हो रहे। तो डेफिनेटली इस वक्त हुकूमत जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और आज वज़ीर आज़म ने बरतानवी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी है, और शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वक्त ने मुलाकात की, और इसी दौरान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर भी गौर किया गया है। अब इससे यह नजर आता है कि हुकूमत को बाकायदा तौर पर जनाब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जनाब आप देखें ना, आपसे मैशत संभल रही है। आपने चीनी सफीर के बयान देख लिए CPEC के ऊपर। आप ये देखें कि अमेरिकी इलेक्शंस बहुत करीब है और उसका इंपैक्ट डेफिनेटली डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर भी होगा। तो इस वजह से हुकूमत को नजर आ रहा है कि ना हम पाकिस्तान के अंदर मैशत ला पाए हैं, ना हम महंगाई कर पाए हैं, और इस हुकूमत के आने बाद इस्टेब्लिशमेंट के हाथ क्या लगा है। अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में कोई तरमीम नजर नहीं आई, अब तक की जो इतलात आ रही है। 27वीं तरमीम करेंगे तो ठीक है, वो तो मामला जो है वो आगे चलकर देखा जाएगा। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जावेद हाशमी साहब ने ये बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, वो डट कर खड़ा हो जाएगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन कभी डील नहीं करेगा। वो ये जंग जो है वो जीत चुका है। डेफिनेटली खान साहब जो है वो ये जंग जीत चुके हैं। और आप ये देखें कि जब ताकतवरों के पास तमाम कार्ड्स जो हैं वो खत्म हो गए, इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत निकाह केस किया, वो भी उड़ गया। साइफर केस जिसमें सजाए मौत जैसी दफात जो है उसमें डाला गया था, वो पूरे का पूरा केस ही उड़ गया। खान साहब उससे बाइज्जत बरी हो गए। फिर 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें भी इनके हाथ कोई सबूत नजर नहीं आ रहे। तोशाखाना बनाया, वो उड़ गया। फिर तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तारी डाली, अब वो भी उड़ने के करीब पहुंच चुका है। तो अब ये आखिरी कार्ड है ताकतवरों के पास। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक की तारीख, बल्कि आप तारीख छोड़ें, खान साहब पूरी जिंदगी तक भी इनके साथ डील नहीं करेंगे, वो डट कर खड़े हुए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। और इस रंगा अपने लाजमी है लखनऊ लाने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।